एक छोटे से गांव में रमेश और सुमन नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 10 साल थी और वे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। रमेश एक मेहनती और चंचल लड़का था, जबकि सुमन एक शांत और समझदार लड़की थी। वे हर दिन साथ में खेलते, पढ़ाई करते और गांव की गलियों में घूमते थे। उनका आपसी रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भयानक वन कहते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए कोई भी गांव वाला उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब रमेश और सुमन गांव के तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, रमेश ने सुमन से कहा, सुमन, हम हर दिन गांव में ही खेलते रहते हैं। क्यों ना आज कुछ नया किया जाए? मुझे लगता है कि हमें भयानक वन में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। सुमन थोड़ी घबराई और बोली, नहीं रमेश, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन रमेश के मन में साहसिक कार्य करने की उत्सुकता थी। वह सुमन को समझाने लगा, अगर हम डर गए तो कभी कोई नई चीज नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि हम दोनों साथ हैं, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। सुमन ने अंततः रमेश की बात मान ली और दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह जंगल के अंदर जाएंगे। अगले दिन सुबह जल्दी ही दोनों दोस्त जंगल के किनारे पर पहुंच गए। वहां की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने उनका मन मोह लिया। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रास्ता भटकने का एहसास हुआ। जंगल की घनी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच उन्हें पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है। रमेश ने सुमन की ओर देखा और कहा, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। सुमन को रमेश पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे जैसे वे और अंदर बढ़े, उन्हें दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी घायल जानवर की लग रही थी। सुमन ने कहा, रमेश, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वे दोनों आवाज की दिशा में चलने लगे और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक छोटा हिरण दिखाई दिया, जो एक जाल में फंसा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह दर्द से कराह रहा था। रमेश और सुमन ने बिना कोई देर किए जाल को खोलना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार उस हिरण को जाल से बाहर निकालने में सफल हो गए। हिरण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक कृतज्ञता की चमक थी, जैसे वह कहना चाह रहा हो कि धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। हिरण की आंखों से एकाएक चमक निकली और वह भागने के बजाय धीरे धीरे रमेश और सुमन के इर्द गिर्द घूमने लगा। वह किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रहा था, मानो वह उन्हें किसी खास स्थान पर ले जाना चाहता हो। दोनों बच्चों ने सोचा कि शायद हिरण उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखा सकता है, इसलिए वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक प्राचीन गुफा का मुंह था। हिरण गुफा के पास जाकर रुक गया और मानो इशारा कर रहा हो कि वे अंदर जाएं। रमेश और सुमन ने साहस किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां की दीवारें रंग बिरंगी चित्रकारी से सजी हुई थीं और उन पर कुछ पुराने संदेश लिखे थे। सुमन ने ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि इस गुफा में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, जो उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है। रमेश ने हंसते हुए कहा, क्या खजाना सच में मौजूद हो सकता है? अचानक गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैली और सामने एक बड़ा सा संदूक प्रकट हुआ। दोनों बच्चे संदूक के पास गए और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही संदूक खुला, वे हैरान रह गए। उसमें सोने के सिक्के, रत्न और कई कीमती वस्तुएं भरी हुई थीं। लेकिन सबसे खास चीज जो उन्होंने देखी, वह थी एक छोटा सा पत्र, जिसमें लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और अपनी दोस्ती की कदर करते हैं। रमेश और सुमन समझ गए कि यह खजाना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके नेक काम के लिए था। उन्होंने तय किया कि वे इस खजाने को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि इसे गांव के विकास में लगाएंगे, ताकि उनके गांव के सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। गांव लौटने पर रमेश और सुमन ने गांव वालों को
अपनी पूरी कहानी सुनाई और खजाना उनके सामने रख दिया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और रमेश और सुमन की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने न केवल अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थता की ताकत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उस दिन के बाद रमेश और सुमन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने न केवल गांव को बेहतर बनाने का काम किया, बल्कि गांव के बच्चों को भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और कैसे एक दूसरे की मदद करके हम सभी एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इस प्रकार रमेश और सुमन की कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी निडरता, परोपकार और दोस्ती की मिसाल को लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।